अभी देखा जा सकता है कि हम अरवल जिला में, ये अरवल है और यहाँ पर एक नीलेश कुमार की हत्या के विरोध में ये मसीही एकता मंच अरवल के द्वारा ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है। और आइए जानते हैं कि ये जो इस प्रकार का मार्च है इसके द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आप लोगों के द्वारा ये शांति मार्च के द्वारा ये संदेश देना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? कहना यही चाहेंगे सर कि नीलेश कुमार का जो हत्या हुआ है, उनके दोषियों को जो अभी भी फरार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और इस केस को स्पीड ट्रायल के द्वारा से जल्द इसका निपटारा किया जाए और जो दोषी है उनको सजा दिया जाए। और इसी के लिए, इसी संदेश देने के लिए आज हम लोगों ने शांति मार्च निकाला है। तो इस मामले में भी एफआईआर वगैरह हुआ है या नहीं? जी, एफआईआर हुआ है, 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और 2 लोग अभी भी बाकी हैं जिनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। तो आप लोगों का ये जो प्रोटेस्ट मार्च है इसके द्वारा आप संदेश देना चाह रहे हैं कि वो जो बाकी लोग हैं उनको भी अरेस्ट जल्द से जल्द किया जाए। जी जी। तो क्या उसमें आपको क्या लग रहा है कि पुलिस के द्वारा सही जो जांच होनी चाहिए या पुलिसिया जो कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो पा रही है? अभी तक तो ऐसा नहीं दिखा है सर। अगर होता तो जैसे 2 लोग को गिरफ्तार किया गया वैसे ही लोग को भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उसके बाद से पुलिस का चहलकदमी है वो बिल्कुल बंद है। यहाँ तक कि उनके घर पर आज हमने सुरक्षा की मांग किया, लेकिन अभी तक वहाँ कोई फोर्स नहीं है। सुरक्षा के लिए भी कोई फोर्स नहीं? जी नहीं है। अच्छा, सवाल इस बात का है कि आप लोग ये दलित एकता मंच और ये मसीह एकता मंच के द्वारा ये किए हैं जी। तो जिस बच्चा का हत्या हुआ वो हत्या का कोई कारण आप लोगों को पता भी है? हत्या का कारण तो सर पता ऐसे तो बहुत छोटा नॉर्मल था, उतना बड़ा नहीं था, है ना। गांव में थे तो है ना, कुछ न कुछ तो होते रहता है, लेकिन यहाँ तक ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। आपके पास सर कुछ विशेष जानकारी है? सर, मेरे पास जो जानकारी है वो लड़का पढ़ने वाला लड़का था, बिल्कुल नया और युवा लड़का था और वो हत्या जैसा कोई घटना नहीं है। हम लोग जाकर के उनका गांव में भी पूछताछ किया, लड़का का स्वभाव के बारे में पूछा, लेकिन कई लोगों ने बताया नहीं, वो लड़का का कोई भी ऐसा गलत स्वभाव नहीं था। वो पढ़ने लिखने वाला लड़का था बिल्कुल। और ट्यूशन के समय में उसका एक साइकिल चोरी गया था, जो इन्हीं लोगों में से किसी ने साइकिल को चोरी करवाया था। लड़का आवाज़ उठाया अपना साइकिल के लिए, वो मैं इधर जो है से उनको मामला को सबमिट दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है बराबर ताड़नाया दिया जाता था, नीची जातियां और भद्दी गालियां बोल करके। और कई बार वो लोग घर पर अटैक किया, घर पर जा करके दिन में ही वो लोग को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी कई गांव वालों का दबाव के कारण ये सब बचते बचाते आया। लेकिन अंत में जो है कई दिनों से वो हत्या का मामला या मारने का धमकी दिया जाता था, तो कुछ गाँव लोग को बोला नहीं ऐसा नहीं कुछ करेगा, लेकिन फिर भी अंततः उसका हत्या कर दिया गया। हत्या का वजह क्या हो सकता है? हत्या का वजह मेन उसका एक छोटी सी बात, उन लोग इशू बना लिया, ये छोटी जाति का लोग इतना बढ़ चढ़ करके कैसे कर सकता है, इतना बढ़ के कैसे बोल सकता है। तो ये मैं यही चाहता हूँ, ये हत्या कोई समस्या का समाधान नहीं है। यदि लड़का में गलती था तो उसको बैठा के पूछना चाहिए था, या समाज है या कानून है वो मिल करके उसका निर्णय लिया जाता है, लेकिन अभी तक लड़का की तरफ से कोई भी गलत संदेश मैसेज हम लोग को नहीं मिला है। अच्छा, इसमें खास करके मसीही एकता मंच की रोल इसमें भूमिका दिख रही है, और क्योंकि प्रत्येक किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी या कोई सामाजिक संगठन जो होता है वो प्रोटेस्ट मार्च करता है, लेकिन इसमें मसीही एकता मंच का भूमिका है, इसके पीछे क्या कारण है? मसीह एकता मंच का भूमिका का कारण ये, हम लोग शांति चाहते हैं। हम लोगों को शांति से मतलब है। हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई भी उग्र प्रदर्शन या कुछ भी हम लोग शुरू से नहीं किया। लड़का का हत्या हुआ उसमें भी हम लोग किसी भी प्रकार का रोड जाम या कुछ भी नहीं किया गया है। हम लोग चाहते हैं लड़का का जो भी हत्या हुआ है उसको अच्छा से केस का जो है निष्पक्ष जांच हो, लड़का का परिवार को न्याय मिले और उसका जो भी सुविधाएं हैं उस परिवार को दिया जाए। सर, आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। आप बताइए इसके भूमिका के बारे में, आखिर इस बच्चा की हत्या के पीछे वजह क्या हो सकता है? और दूसरी प्रश्न ये है कि ये मसीही एकता मंच के द्वारा इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कहीं जिस बच्चा की हत्या हुआ मसीही परिवार से तो नहीं न था? यानी कि आपका जानने का मतलब है कि वो मसीही परिवार है या कि किसी दूसरे के बारे में जानना चाह रहे हैं? हाँ, वो लोग तो मसीह को मानने वाले व्यक्ति थे, उनका परिवार, उनके पिताजी। और इसका कारण क्या है, मसीह होने का कारण क्या था या कोई और कारण था, ये तो मैं नहीं बता सकता,
लेकिन वो लोग मसीह का फॉलोवर है, मसीह को मानने वाले लोग हैं। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि मसीही लोगों के साथ में सताव होता है, उसके साथ में टॉर्चर किया जाता है, क्या मामला उसी प्रकार का है? शायद हो भी सकता, लेकिन इसका कंफर्म तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई जगहों में हम लोग बिहार के अलग अलग कोने में हम लोग देखते हैं कि मसीह के ऊपर सताव हो रहा है। तो ये उसका कारण है कि क्या कारण है मैं नहीं बता सकता, लेकिन हो तो रहा है हर जगहों में। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि भाई उस परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग जब मैं गया था उस घर में, उनकी जो 2 बेटियां हैं वो लोग बहुत डरी हुई हैं, बहुत सहमी हुई हैं, और वो लोग यहाँ तक लोग बोल रहे थे कि हमको यहाँ पर हमारे भी जान का खतरा है। तो इस प्रकार से आप लोगों की मांग है कि वो जो ऐसा तो माना जा रहा है कि 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, 2 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया, 2 जो है वो 2 फरार है, तो उसकी गिरफ्तारी की मांग आप कर रहे हैं। और उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। न्याय का भरोसा है, न्याय मिलेगा? अब अभी सरकार को तो हम भरोसा है कि अगर भरोसा है कि सरकार जो है अगर उचित कार्रवाई करेगा तो न्याय जरूर मिलेगा। क्या न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतरना जरूरी होता है? बिना सड़क पर उतरे हुए न्याय मिलना संभव नहीं लगता? अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा, बिना सड़क पर उतरे नहीं मिल रहा है ना, तब तो सड़क पर उतरे हैं हम लोग। और अगर बिना सड़क पर उतरे अगर न्याय मिल जाता तो फिर हमको इन यहाँ लोगों की इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।